नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिवसेना के नेता यशवंत यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आयकर विभाग ने उनके यहाँ छापेमारी की थी, जिसके बाद लगातार जो है आज 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और अलग अलग जगहों पर छापेमारी लगातार जो है जारी है। और इस दौरान आयकर विभाग ने 2 करोड़ से ज्यादा जो कैश है वो जब्त किया है। साथ ही 10 बैंक लॉकर को भी सीज कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस न्यूज में जो है फ्राइडे को ये इसमें था कि यशवंत यादव के यहाँ पर आयकर विभाग ने उनके यहाँ पर छापा मारा था, लेकिन अब इसमें जो अपडेट है ये है कि आयकर विभाग ने उनके यहाँ से 2 करोड़ रुपए और साथ ही साथ उनके क्लोज बिजनेस एसोसिएट हैं बिमल अग्रवाल, उनके यहाँ से उनके दोनों के आवास को मिलाकर जो है 2 करोड़ रुपए तक का जो है कैश बरामद किया है और साथ ही 10 बैंक लॉकर को सीज कर दिया गया है। और आज भी जो है लगातार 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन भी आयकर विभाग उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि और भी कई सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके नाम निकलकर सामने आया, जिनका नाम इस लिस्ट में जारी है। और उन सभी के और इनके भी जो 5 कॉन्ट्रैक्टर के नाम आए हैं, उनके 33 अलग अलग ठिकानों पर भी अब छापेमारी की जा रही है। वहां पर भी जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और ऐसे में ये मामला अब तक आयकर विभाग ने ये बात साफ नहीं की आखिर ये छापेमारी किस वजह से की जा रही है, इसके पीछे का जो वाजिब कारण है वो क्या है। लेकिन छापेमारी लगातार जारी है, सर्च किया जा रहा है। और गौरतलब है यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी के तुरंत बाद जो है यशवंत यादव के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा था और इसके बाद से लगातार जो है आज तीसरा दिन हो चुका है और छापेमारी जो है कंटिन्यू चल रही है। वहीं इसी वजह से शिवसेना और मुंबई नगर निगम की स्थायी बीएमसी के अध्यक्ष यशवंत यादव को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी की सरकार खासकर शिवसेना की भी मुश्किल इसी के साथ बढ़ती नजर आ रही है। तीसरे दिन भी आयकर विभाग के अधिकारी जो है यशवंत यादव के घर पे की जांच कर रहे हैं और वहां से अब तक आपको मैंने बताया कि 2 करोड़ कैश रुपए जो है जब्त किए गए और 10 बैंक लॉकर भी सीज कर दिए गए। वह शुक्रवार के दिन करीब सुबह 7 बजे जो आयकर विभाग ने उनके यहाँ छापेमारी की थी और आज तीसरा दिन है और आज भी लगातार जो है उनकी तरफ से जांच जारी चल रही है। बीजेपी यशवंत यादव पर भ्रष्टाचार और वित्तीय कदाचार का आरोप लगाया था। उसके बाद आयकर विभाग ने अधिकारियों ने यशवंत यादव के घर पर छापा मारा है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी द्वारा आरोप लगाया गया था, जिसके बाद अब इसे लेकर जो है कार्रवाई की जा रही है। जैसे नवाब मलिक के भी मामले में देखने के लिए मिला, देवेंद्र फडणवीस ने बताया था कि कैसे नवाब मलिक ने 1993 ब्लास्ट के आरोपियों से जमीन खरीदी थी। जमीन का जो प्राइस था, मार्केट प्राइस 3 करोड़ 50 लाख रुपए था, लेकिन उसे महज 20 से 30 लाख रुपए में खरीदे गए थे। जिसके बाद नवाब मलिक के घर पे भी सुबह 5 बजे ईडी पहुंची थी, 7 बजे तक वहीं पे थी। 7 बजे वो लोग नवाब मलिक को सलने के लेके निकल गए थे और मुंबई वाले ऑफिस लगे थे। 7:45 से लगातार नवाब मलिक से पूछताछ की जा रही थी। देवेंद्र फडणवीस ने गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह मामला सिर्फ जो है फर्जीवाड़े का या फिर धोखाधड़ी का मामला नहीं है। ये मामला जो है राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जिसके बाद 7:45 से नवाब मलिक से लगातार कई घंटों पूछताछ की गई, लेकिन इसके बाद ये बताया गया कि नवाब मलिक जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के तुरंत बाद जो है यशवंत यादव के ऊपर कार्रवाई करते हुए नजर आई आयकर विभाग की टीम और ईडी का भी जो है देखने के लिए मिला। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो कड़ियां हैं आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक जो एनसीपी के नेता अब शिवसेना के इस तरीके से नेता है जिनका नाम निकलकर इस तरीके के मामले में सामने आ रहा है और लगातार इनकी जो जांच है वो चल रही है। वही आयकर विभाग ने यशवंत यादव के घर से 2 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। उसके पिछले 10 खातों के लॉकर भी जब्त कर लिया गया है और इस बात की जानकारी बीजेपी नेता जो है किरीट सोमैया उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके भी बताया है। लगातार जो है किरीट सोमैया काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं इन मामलों में और काफी गंभीरता से इन मामलों को लेकर लगातार जो अपडेट्स होते हैं उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो पोस्ट करते रहते हैं। इसे भी लेकर किरीट सोमैया का ट्वीट आया था। किरीट सोमैया ने लिखा था कि शिवसेना के यशवंत यादव और जो एमएलए है यानी कि जो पत्नी है यामिनी यशवंत यादव ने 100 करोड़ रुपए का स्कैम किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करोड़ों रुपए जो है उनके यहाँ से सीज किए हैं और साथ ही 10 बैंक लॉकर को भी सीज कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक और जो क्लोज बिजनेस एसोसिएट बताया जा रहा है विमल अग्रवाल, उनका नाम लेते हुए कहा कि विमल अग्रवाल जो एक फिक्सर है, फिक्सर विमल अग्रवाल और 5 कॉन्ट्रैक्टर जो है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उनके यहाँ पर रेड की जा रही है और 33 अलग अलग जगहों पर यशवंत यादव की जो फैमिली के ठिकाने अलग अलग वहां पर भी आयकर विभाग लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें विमल अग्रवाल जो है ये वही कॉन्ट्रैक्टर है, वही बिजनेसमैन है जिन्होंने परमवीर सिंह, अगर आपको नाम याद हो तो आपको बता दें, जो 100 करोड़ की वसूली का मामला निकलकर सामने आया था, परमवीर सिंह
सिंह का नाम भी काफ़ी ज़्यादा उछाला गया। तो परमवीर सिंह के ऊपर जिस कॉन्ट्रैक्टर ने आरोप लगाया था रंगदारी का, गलत तरीके से पैसे वसूली का, उसमें जो नाम शामिल था वो विमल अग्रवाल का भी नाम शामिल था और तब से विमल अग्रवाल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे। तो अभी आप समझ पा रहे हो किस तरीके से एक के बाद एक का जो तार है, जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जुड़ा हुआ है। 100 करोड़ की वसूली का मामला, फिर जो है इस तरीके से राष्ट्र की सुरक्षा का मामला, फिर 10 करोड़ का जो ये मामला निकलकर सामने आया, जो हेर फेर का जो ये पूरा, उसके बाद जो नवाब मलिक का मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद लगातार यशवंत यादव के यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। अब एक नया नाम निकल कर आया विमल अग्रवाल, तो उनके भी जो कनेक्शन है वो परमवीर सिंह के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की थी। तो साफ तौर पर ये जो कनेक्शन है, जो तार है, महाविकास अघाड़ी की सरकार में एक के बाद एक दूसरे से जुड़ते नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर ये बताते हैं कि किस तरीके से इनके आपस में ही जो है कनेक्शन है, ये आपस में ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ऐसे में और कौन कौन से वरिष्ठ नेताओं का नाम निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की सरकार जो है इस वक्त महावसूली जो सरकार बन चुकी है, क्योंकि लगातार जो है कई सारे स्कैम में इनके नाम निकल कर आ रहे हैं, लगातार कई सारे जो है कारनामे इनके द्वारा किया गए हैं, जिसके में से कई सारे सिटिंग गृह मंत्री का नाम है, नवाब मलिक जो है उनका नाम है, परिवहन मंत्री का भी नाम कई मामलों में निकलकर सामने आ रहा है, साथ ही अब संजय राउत का भी नाम निकल के कई सारे घोटालों में सामने आया, भवना गवली कही, और इसके अलावा उद्धव ठाकरे के 23 अलग अलग मंत्रियों पर अलग अलग मामले में जांच जारी है, जो ये बताता है कि किस तरीके से ये सरकार जो है लगातार इस सरकार में जो भी हाई पद पे है, कुछ ऐसे पद पे है जहां पर कई सारे जो है पैसे की लेन देन हो सकती है या कई सारे फैसले इनके हाथों पर है, वहां पर ही उन्होंने घोटाले किए हैं। बता दें कि सुमैया का एक और ट्वीट था जिसमें उन्होंने लिखा था कि बीएमसी के जो फंड कलेक्टर है, यानी यहाँ पर बीएमसी का फंड कलेक्टर कहा गया यशवंत यादव को और फिक्सर कहा गया है। उन्होंने कहा है कि फिक्सर है शिवसेना के यशवंत यादव और विमल अग्रवाल जो है बुकी है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट का भी स्कैम किया है और इनकम टैक्स रेट्स इनके ऊपर जो है चल रही है, इनके अलग अलग ठिकानों पर लगातार इनकम टैक्स की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की अपडेट 2 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं और साथ ही 10 बैंक लॉकर को सीज कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा अभी भी छापेमारी जारी है, जिससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में ये जो आंकड़े हैं पैसों के, ये भी बढ़ते नजर आएंगे और भी बहुत सारे जो अपडेट्स है वो आने बाकी है, क्योंकि लगातार कई सारे बड़े खुलासे होते नजर आ रहे हैं। पहले सिर्फ यशवंत यादव का नाम था, अब इसमें विमल अग्रवाल का नाम जुड़ गया है, साथ ही और 5 कॉन्ट्रैक्टर है जिनके नाम जुड़ चुके हैं, जो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं, जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि आने वाले वक्त में और भी बड़े खुलासे इस पूरे मामले से जुड़े हुए होने वाले हैं। साथ ही साथ बता दें कि आयकर विभाग की एक पूर्व जांच से ये पता चला कि मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत यादव, उनकी पत्नी विधायक यामिनी यादव ने कोलकाता के मुखौटा कंपनियों में वित्तीय लेन देन किया था और आयकर विभाग ने यशवंत यादव और या उनके परिवार पर मुखौटा कंपनियों से लेन देन कर पैसे कमाने का आरोप भी लगाया। चुनावी हल्फनामे में उन्होंने कहा कि उन्होंने यामिनी यादव ने जिक्र किया था कि प्रधान डीलर्स नाम की कंपनी से उन्होंने 1 करोड़ रुपए कर्ज लिए हैं। हालांकि जांच में यह पता चला, यानी जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि यह एक सेल कंपनी है और दिखाया गया कि यामिनी यादव ने कर्ज लिया है, लेकिन आयकर विभाग का कहना है कि ये पैसे कर्ज के लिए नहीं बल्कि उनके खुद के लिए थे। तो ये भी एक बड़ा खुलासा है इस पूरे मामले में। आयकर विभाग ने हवाला एजेंट की जांच करते हुए पाया कि उनके जरिए यादव परिवार तक करीब 15 करोड़ रुपए नगद चेक पहुंचे थे। यानी हम देख सकते हैं इसमें कितने बड़े खुलासे जो है होते नजर आ रहे हैं। 2 करोड़ कैश बरामद किया गया है। अब 1 करोड़ का जो हेर फेर है, जिसे कर्ज बताया गया, वो कर्ज नहीं, उन्होंने अपने पैसे के लिए है। यशवंत यादव की पत्नी का ये जो है इस पर यह खुलासा हुआ है। साथ ही 15 करोड़ रुपए नगद चेक भी इनके खिलाफ इनके लिए जो है पहुंचाया गया है। आयकर विभाग को शक है कि यादव परिवार ने इस आय की जानकारी छिपाई है और इन पर भी टैक्स नहीं दिया है। तो ऐसे में ये मामला जो है और भी बढ़ता नजर आ रहा है। कई सारे मुद्दे जुड़ते नजर आ रहे हैं। टैक्स का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का आरोप है और भी जो है बड़े खुलासे वक्त के साथ इस पूरे मुद्दे में होते रहेंगे। तो ऐसे में आपने पूरा मामला जाना कि किस तरीके से आज तीसरे दिन भी आयकर विभाग की तरफ से लगातार यशवंत यादव और अब एक नया नाम विमल अग्रवाल की जो ठिकाने हैं उनके यहाँ पर लगातार छापेमारी तीसरे दिन भी जारी है। 33 अलग अलग ठिकानों पर अभी भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल ही रही है और साथ ही अब तक 2 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए हैं। 10 बैंक लॉकर को सीज कर दिया गया है और 5 कॉन्ट्रैक्टर के और नाम निकलकर इस पूरे मामले में सामने आए हैं। अलग अलग मामले हैं जिनको कंबाइन किया जा रहा है। तार आपको हमने बताया कि परमवीर सिंह के लिए जो बयानबाजी की गई थी विमल अग्रवाल की तरफ से की गई थी, जिसके बाद विमल अग्रवाल सुर्खियों में आए हैं। तो ऐसे में और कौन से बड़े और वरिष्ठ नेताओं के नाम निकलकर सामने आते हैं इस महाविकास अघाड़ी की सरकार में से, ये आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।